अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हाज़रीन, आज हम आपके साथ एक बहुत ही मुख्तलिफ, बहुत ही मुनफरिद एपिसोड के साथ हाजिर हैं, मैं और अबू बकर अली मक्की। सबसे पहले मैं बकर से पूछूंगा शुएब मलिक के बारे में। शुएब मलिक जब खेलते थे तो उनकी परफॉर्मेंस ऊंची जाती थी, लेकिन कुछ साल ऐसे आए, 2 से 3 साल 4 साल हमने देखा कि एकदम डाउनग्रेड हुए और टीम से ही बाहर हुए, फिर कम बैक किया। ऐसा मलिक के साथ ही क्यों हुआ? एक तो ये है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी लिस्ट में 5-6 प्लेयर सेम ऐसे ही हैं जिनका पैटर्न सेम रहा। उसकी रीजन आज बकर से पूछते हैं कि क्या होता रहा। सबसे पहले शुएब मलिक के बारे में बताएं। शुएब मलिक का मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने टाइम के साथ इवॉल्व नहीं करा। ठीक है, वो पहले जब खेलते थे स्पिनिंग कंडीशन में, आपने देखा होगा इंडिया के खिलाफ बड़े रन्स किए उन्होंने, पाकिस्तान में रन्स किए। ओवरसीज वो पहले भी रन्स नहीं करते थे, अफ्रीका जाके, इंग्लैंड जाके कभी रन्स नहीं हुए। तो उन्होंने अपनी फास्ट बॉलर के अगेंस्ट जो उनकी गेम थी ना, वो उस तरह अपनी इंप्रूव नहीं की, वो जैसे थे वैसे रहे। स्पिनर के अगेंस्ट वो अच्छा खेलते थे, अभी भी अच्छा खेलते हैं, इसलिए उनका जो डाउनफॉल है वो पेसर के खिलाफ परफॉर्मेंस का नाम। अच्छा, इन्होंने तो ये बता दिया, लेकिन मेरे पास एक आंसर सबके लिए एक है, लेकिन लेट्स सी कि हमारे एक्सपर्ट कहाँ तक पहुंचते हैं। लेकिन मैं आपको एंड पे वो बताऊंगा और आपने बताना है कि क्या वो मैं सही कहूंगा, और मुझे पता है मैं परफेक्टली सही बात करूंगा। दूसरे आते हैं हसन अली साहब। हसन अली 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बूम आया, नंबर 1 बॉलर बने, एकदम क्या हुआ? उनका मुझे थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो लगता है। मुझे लगता है कि उनका फोकस थोड़ा डाइवर्ट हो गया, वो थोड़ा वो टिकटॉक नाच गाने की तरफ ज्यादा आगे, मतलब उनकी क्रिकेट में पे उनका परफॉर्मेंस के ऊपर वो ध्यान नहीं रहा। उन्होंने उस तरह से मेहनत करना छोड़ दी, इसलिए उनसे परफॉर्मेंस भी नहीं हो पाई। अच्छा, उनकी क्रिकेट से ध्यान हट गया। तीसरे आते हैं शादाब खान। शादाब खान 2019-20 तक बहुत जबरदस्त जा रहे थे, एकदम डाउनफॉल क्यों आ गया उनका? शादाब खान का मुझे लगता है कि थोड़ा सा वर्कलोड का इशू है। बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली उन्होंने, लीग्स बहुत ज़्यादा खेली, T20 में भी खेले, ODI में भी खेले, और अब आगे ज़ाहिर एक स्पिनर भी जो है, आप समझते हैं कि सिर्फ फास्ट बॉलर को रेस्ट की जरूरत है, स्पिनर को भी होती है, उसकी फिंगर जो है ना वो भी थक जाती हैं। नाजरीन, हमारे एक्सपर्ट अभी तक हमारे एक्सपर्ट वहां तक नहीं पहुंचे जहां तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं, लेकिन अभी तक 3 प्लेयर ऐसे बताए हैं जिनका मैं एक कॉमन आंसर दूंगा, लेकिन अभी 3 प्लेयर और हैं। हारिस रऊफ, एकदम आपने देखा कि 2020 और 21 और 22 में बहुत ज़्यादा चैंपियन बने, हमारे बॉलर बने, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। एकदम इस साल उनका एकदम ग्राफ नीचे क्यों गिरा? उनका भी वर्कलोड का इशू है, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली उन्होंने भी, हर छोटी मोटी सीरीज खेले, नेदरलैंड से भी खेले, वर्कलोड प्रॉब्लम। अच्छा जी, अगले प्लेयर आते हैं हमारे पास, 5वें प्लेयर इमामुल हक। इमामुल हक की एवरेज 50 से ऊपर थी, ये आप भी मानते हैं, अच्छे ओपनर कहा जा सकता था वनडे के। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एकदम इस साल उनकी एकदम परफॉर्मेंस नीचे चली, खुसूसन वर्ल्ड कप में। क्या हुआ ऐसा? इमामुल हक की परफॉर्मेंस नीचे गई है। उनकी जो वीकनेस थी ना वो सबके सामने आ गई, शॉर्ट पिच को अच्छा नहीं खेलते। इवन के नेदरलैंड जैसे जिनके पास 130 प्लस करने वाले बॉलर थे, उन्होंने भी शॉर्ट पिच करके आउट किया, हर बंदा उसको शॉर्ट पिच कर रहा है। इसका मतलब उनकी एक वीकनेस पकड़ी गई। अगले हमारे पास प्लेयर हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, विराट कोहली। विराट कोहली 3 साल डाउन ऑफ द परफॉर्मेंस, बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस रही, क्या वजह थी उनकी? विराट कोहली थोड़ा कैप्टनसी का प्रेशर ले गए थे, मुझे जो लगता है। उसके बाद जब कप्तानी का प्रेशर उनसे हटाया, दोबारा उन्होंने अपना फोकस क्रिकेट पे वापस किया, सिर्फ अपनी बैटिंग पे, तो उनकी परफॉर्मेंस बड़ी खिल के सामने आई। चले जी, ये कहते हैं कि जी उन्होंने क्या किया, कैप्टनसी का प्रेशर था। आखिरी प्लेयर है हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी आप देख रहे हैं जब से खेल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, स्विंग, सीम, सब कुछ, लेकिन इस वर्ल्ड कप में हमें वो बिल्कुल ऑफ कलर नजर आया। क्या वजह थी? उनका भी स्लम आ गया एकदम। उनकी शादी, सॉरी ये मैं मजाक कर रहा था, शादी वजह नहीं है, उनका भी वर्कलोड इशू है। जो फास्ट बॉलर मेजोरिटी वो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का इशू है। टेस्ट, T20, ODI, लीग सारा कुछ खेल रहे हैं, तो चले जी, वर्कलोड फिर इन्होंने कहा जी, आपको हम बताते हैं कि इन सब की कॉमन एक चीज थी, जब ये हुआ इनके सारी की सारी परफॉर्मेंस नीचे आई। आप बेशक इसको मजाक में लें या सीरियस लें, लेकिन एक बात मैं आपको फैक्ट बताऊंगा इन सब प्लेयर्स का, इसके अलावा भी और भी प्लेयर्स होंगे, मैंने ये सॉर्ट आउट किए और इनकी बकायदा 2-2, 3-3 साल की परफॉर्मेंस डाउन गई। जैसे ही इनकी मेहंदी, मंगनी या शादी का कोई परफॉर्मेंस में आई, उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस नीचे आई। हाँ, आप पहुंचे। मलिक की जैसे ही सानिया मिर्जा के साथ शादी होने स्टार्ट हुई, उनके कैचेस ड्रॉप होने लगे, हालांकि वो बहुत अच्छे फील्डर थे। आपने कहा शॉर्ट पिचेस मान लिया, लेकिन फील्डर वो आउटस्टैंडिंग थे। हसन अली का आपने कहा जी उनका आउट ऑफ द फोकस हो गया, नहीं, जो उनका नेचुरल ग्रिप थी बॉल की, जो इन स्विंगर आता था, वो खत्म हो गया। शादाब की बात आ गई, शादाब की जैसी मंगनी हुई, उसके बाद शादाब की कैचेस ड्रॉप करने लगे। एशिया कप के फाइनल में उन्होंने बहुत क्रूशल कैच ड्रॉप किया था, उससे पहले उनकी मंगनी हुई थी। हारिस रऊफ का आप कहें तो हारिस रऊफ की अभी शादी हुई रिसेंटली, उसके बाद इनका स्लम आया। इमामुल हक का भी यही सीन हुआ, जैसी मंगनी हुई स्लम आया। विराट कोहली की जैसी शादी हुई, 3 साल उनकी क्रिकेट डाउन रही, उसके बाद उन्हें होश आया कि दुनिया भी कोई चीज़ है।
शाहीन शाह अफरीदी के साथ भी यही हुआ। आप बेशक इस चीज़ को मजाक समझें, लेकिन साइंटिफिक प्रूव है कि आपका ध्यान शादी की तरफ गया, आपका ध्यान लड़की की तरफ गया, तो आपकी परफॉर्मेंस जो थी बिल्कुल डाउन गई। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि आपका इसका सोल्यूशन ये है कि साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत लाजमी होती है, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है लाजमी, क्योंकि आपका ध्यान क्रिकेट की तरफ 100% नहीं रहता। तो आपके साथ फिर एक अजीब सी और ऐसे फैक्ट आपके साथ शेयर करते रहेंगे, फिर मिलेंगे। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।